We're once again back on Ek Boon Soch Ki Tea Talk Train of Thought with a series of an episode with Professor of Happiness Dr. Nitin Joshi, Career Design Coach. In all our episodes, what we have seen, his journey, it's really self-motivated and more growth-oriented. Like at each and every aspects of his life, I think he had enjoyed his entire learning and he had a very good, rich experience. Right from working hard with and discipline, and all we talk in terms of mental and the physical aspects both. Like so now, in fact, for MBA students, like we talk in terms of an career guidance, one aspects. Before that, I would like to ask you, like, what have been your personal idol, like, of inspiration, like? कहाँ ना कहीं हमें किससे प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद आपको कोई देखे, कई लोगों को आपको सुनेंगे तो प्रेरणा मिलेगी। आपका पर्सनल आइडल ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहा है जिंदगी में? सर, मैं आगे कुछ बताने से पहले एक दर्शकों को बता दूं कि मेरे एक प्रेरणा स्रोत तो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, डॉक्टर चीमा। डॉक्टर चीमा का जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्रेरणा की जो बात होती है, इंस्पिरेशन की बात होती है कि वो सतत कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करते रहना चाहते हैं और वो नॉन स्टॉप है। वो भी इसी पूरी अपनी एनर्जी और इन्वॉल्वमेंट उनका वो झोंक देते हैं अपने आप को किसी सिस्टम में जब वो काम करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत इंस्पायरिंग है और वो भी मैंने देखा है कि रिजल्ट उसका क्या आने वाला है वो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं कि उसमें बहुत ग्रेट होने वाला है, नहीं होने वाला है। उससे ज़्यादा वो कर्म में विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को नमन, डॉक्टर चीमा। And you have been a great model when you talk about getting into action. नहीं तो बहुत लोग हैं जो विचार ही करते रहते हैं, विचारों के पुल बांध देते हैं, विचारों का हिमालय बना देते हैं और एक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। जब मैं बचपन से अपनी बात करूं तो मैंने, क्योंकि मैं भी क्रिकेट का बड़ा फैन रहा हूं शुरू से, और क्रिकेट में मुझे सबसे पहले जब मैं देखता था, क्योंकि हमने 1987 के वर्ल्ड कप बेंसन एंड हेजेस कप से मैंने क्रिकेट की समझ देखने की, यानी खेलता तो पहले से था लेकिन समझ वहाँ से आई। तो मुझे उस समय से जो अपने न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हेडली, उनका मुझे खेल पसंद आता था। एक तो उस समय के वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स थे और हाईएस्ट विकेट टेकर्स उस समय के में उनका नाम आता था। एंड स्पेशली इन दी उनका जो ग्राउंड पर जो बिहेवियर था वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एरोगेंसी नहीं थी उसके इसमें। कहीं ऐसा नहीं लगा कि इतना अचीव करने के बाद में भी मैं सौम्य हूँ, मैं ह्यूमन हूँ और मैं ह्यूमन ड्रिवन हूँ। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा इंस्पायरिंग फैक्टर था। हालांकि मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन उनके बारे में जो भी पढ़ा मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उनके इसमें एरोगेंसी थी, सिंप्लिसिटी और ह्यूमन वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग। सेकंड, मुझे जो इंस्पायर होते थे, हालांकि इंडियंस भी इंस्पायर करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वेस्ट इंडीज के कर्टनी वॉल्श हमेशा बहुत इंस्पायर करते थे। उनका भी बॉलिंग स्टाइल इतना स्मूथ रहता था, मुझे लगता था कोई एरोगेंसी नहीं। और ये भी मुझे पता है कि ऐसे सिनेरियोज रहे हैं कि जब वो विकेट लेते थे तो भी बहुत कूल रहते थे। ऐसे नहीं कि मैं जो बहुत बॉलर्स का एक्शन होता है कि आई हैव डन इट समथिंग, बोले ठीक है विकेट मिला, हो सकता है बैट्समैन की गलती हुई, मैंने अच्छी बॉल डाली। तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, जीत हार एक है, लेकिन मुझे अप्रोच, मैं उस ह्यूमन अप्रोच, मेथड, प्रोसेस और ये एरोगेंस मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो शायद इसलिए मुझे ये दोनों बहुत अच्छे लगते थे। बढ़ता गया समय के साथ साथ, क्रिकेट भी बढ़ता गया। तो इंडियंस में मुझे पहला जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया जिन्होंने, वो थे मिस्टर राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़, इससे पहले थोड़ा सा मैं संजय मांजरेकर जी को भी पसंद करता था, क्योंकि ये मुझे समझ में आ गया था कि जब टेक्निकल यदि गेम खेलना हो, क्योंकि टेस्ट इज ए टेक्निकल गेम, तो टेक्निकल गेम खेलना तो हम लोग उस समय पे संजय मांजरेकर जी का नाम लेते थे कि उनकी टेक्निक्स में काफी परफेक्शन था। तो लोग बात करते थे कि गावस्कर की टेक्निक्स ऐसी है, वेंगसरकर की टेक्निक ऐसी है, लेकिन संजय मांजरेकर का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉट है, या तो जो बैट जिस तरह से घूमना चाहिए, या बॉल को किस तरह से अंतिम क्षण तक बॉल को देखना चाहिए, वो सब मैं देखता था कि संजय मांजरेकर जी का। सिर्फ जो आपने संजय मांजरेकर के बारे में बात की है, इसी मंच के थ्रू, टी टॉक के मंच के थ्रू, it's somewhere in 80s and 83 when I was in college, like
I got an opportunity. VS Patil, his coach was there. अच्छा. So he saw me bowling in particular nets. क्या बात है. Then he told me to, I think, why don't you come to Podar nets and bowl for this thing. So I remember Sanjay Manjrekar, when he used to bat, I used to see his simplicity. I used to see like the basically how he's committed, dedicated, and a simple, humble person like. And at that time I do remember, like, you know, whenever he used to bat, he used to like patka pehn ke bat karna. So I used to make my patka wear to him, and he used to do batting and all, like, you know. But वो गाने के भी बहुत शौकीन थे. क्या बात है. And he is also my role model, my inspiration. क्या बात. But एक ना एक दिन मैं चाहूँगा कि संजय मांजरेकर हमारे इस मंच पे आए, ताकि जो पुरानी यादें हम उससे साझी कर सके. तो वो भी मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन मेरे लिए भी है, संजय मांजरेकर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो राहुल द्रविड़ का भी मैंने जब गेम देखा तो उस टाइम पे हमारे पास सहवाग जी थे, तेंदुलकर जी भी थे. मैं मानता हूं कि परफॉर्मेंस इज वन थिंग, बट हाउ यू कैरी योरसेल्फ विद द टीम, विद द सिस्टम, and what is your dedication. So amount of dedication or amount of the method you carry yourself, I think ये सब चीजें से मैं राहुल जी से, जब हम बोलते थे कि ही इज वॉल ऑफ चाइना फॉर इंडिया, तो लगता था कि ठीक है यार, हम जीते या हारे, लेकिन जो मेरा रोल है, जिस रोल को मुझे दिया गया है, तो क्या मैं उस रोल को निभा रहा हूँ, उस रोल को निभाने के लिए मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ. तो मुझे लगता था कि राहुल द्रविड़ कोशिश हो सकता है कि बहुत सक्सेसफुल कैप्टन के रूप में वो उभर के नहीं आए, लेकिन आज शायद बहुत सक्सेसफुल कोच के रूप में काम कर रहा है. तो मुझे लगता है वो जो समझ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, कि मैं हो सकता है कि हमेशा मैं कैप्टनसी में सक्सेसफुल नहीं हूँ, पीपल मैनेजमेंट में, लेकिन लोगों को मार्गदर्शन देने में, लोगों को दिशा दिखाने में राहुल जी का काफी रोल रहता है. तो मुझे लगता है वो भी स्टडी की बात है, वो ह्यूमन स्टडी, गेम की स्टडी, ग्राउंड की स्टडी, बॉल की स्टडी, बैटिंग की स्टडी. तो ये करने में ये शायद मुझे, दिस इज द इंस्पिरेशन. नेक्स्ट इज धोनी, बिकॉज धोनी को हम जब कैप्टन कूल कहते थे, तो मुझे लगता है मैं शायद, मुझे भी वो कूलनेस ज्यादा पसंद है, कि मैं कूल रहना चाहता हूं. और मुझे लगता है कि क्योंकि जब मैंने समझा था कि एंगर और कूल का फर्क, तो जब आप एंग्री मोड में रहते हैं तो विचार करने की जो आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट्स है, ये ट्रेन गड़बड़ा जाती है. ये एंगर आपको सोच आपकी में बाधा आता है, ऑब्स्टिकल क्रिएटर है. चीज है, हर एक पर्सनैलिटी में उनको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है. बिल्कुल. सो अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मुझे एग्रेशन बहुत पसंद है. एंड इफ आई डू समथिंग आई एम वेरी अग्रेसिव, लाइक जैसे आप कोहली को देखो मैदान में ऐसे खेलते हैं, एंड फाइनली विकेट, ही इज सो अग्रेसिव, ही ब्रिंग्स फुल ऑफ एन एनर्जी. सो बोथ द एस्पेक्ट्स, बोथ एग्रेशन एंड द कामनेस. एब्सोल्युटली. तो अभी जैसे, क्योंकि वो शायद मेरी पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि हमेशा मींस आई इंस्पायर्स यू अ लॉट. हर की अपने इंस्पिरेशंस होती है, सबकी इंस्पिरेशन होगी. तो ये मेरी क्रिकेट की इंस्पिरेशन 12th तक के स्टैंडर्ड्स तब समझा. और ये तो उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई एकेडमिक वर्ल्ड में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीव बेडो मेरे इंस्पिरेशन रहे, पार्था सारथी जी रहे, पीके रॉय जी रहे, ये सब, और एक त्यागराजन थे, ही वाज अगेन, उन्होंने मुझे समझा दिया था कि ये जो कोई भी जब भी बात करता है, मैनेजर हमसे बात करता है, तो डिफाइंड बात होना चाहिए. बात में हम ज्यादा घुमाने वाली बातों को, वो हमेशा बोलते थे कि कट द स्टोरी शॉर्ट, कम टू द पॉइंट. हमेशा बोलते थे कट द स्टोरी शॉर्ट, कैन यू बी टू द पॉइंट. तो डिफाइनिंग मोमेंट्स, तो डिफाइन करो हर चीज को, एंड लेट अस बी वेरी क्लियर. तो मुझे लगता है द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड पावर ऑफ थॉट्स, वो सिंकेज और लिंकेज होना चाहिए. वो मुझे त्यागराजन सर से मिला. आई थिंक हर एक के लाइफ में अपना एक ना कोई मेंटर, कोई ना कोई इंस्पिरेशन हमें ढूंढना चाहिए, जिससे हमें इंस्पायर हो कि हम कुछ ना कुछ अपने करियर को आगे लेके जा सकें. सर, जैसा आपका करियर हमने देखा, राइट फ्रॉम स्कूल टिल नाउ, लाइक यू नो, इंस्पिरेशन एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ. लाइक जैसा आपने आपका ये अपना सफर तय किया है, तो आप हमारे यंग ऑडियंस के लिए आप क्या एडवाइस दोगे उनको क्या करना चाहिए एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए, अब करियर बनाने के लिए? थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन कोशिश करेंगे कि, क्योंकि हर इंसान एक यूनिक इंसान है, तो मुझे लगता है कि आप ये समझ लें कि आप सिंपल, क्योंकि ढूंढना, आपका डायरेक्शन ढूंढना सबसे चैलेंज है सर. तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा कि यदि आप सर दिल्ली जा रहे हैं और आपके पास आपके मोबाइल में कोई एड्रेस है, आपके फ्रेंड का एड्रेस है, और आपके मोबाइल में वो स्टोर्ड है, और खुदा न खास्ता जब आप फ्लाइट से या उतरे और वो मोबाइल गुम गया आपका, फिर भी आपको वो आपका दोस्त का घर ढूंढना है, तो
अब आपको उसका नाम पता है, लेकिन एड्रेस तो मोबाइल में था तो नहीं पता है। तो अब आपको किस दिशा में जाना है ये उतना ही डिफिकल्ट है जैसे करियर में दिशा ढूंढना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें चॉइस कैसे पता चलेगी कि मुझे ये पसंद है या ना पसंद है? तो ये जब मैं पढ़ रहा था काफी, तो मुझे एक चीज लगी कि जिस चीज में यदि आप कोई कुछ कर रहा है और उसमें आपको यदि फैक्टर ऑफ थोड़ा सा जेलेसी आ रहा है कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या महसूस करें कि जब पहली बार जैसे शिव खेरा सर को देखा तो मुझे लगा कि शायद मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, मैं भी पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि ये कैसे बन गया, मैं भी क्यों नहीं जल्दी से बन सकता। तो ये जो फैक्टर है जिसको मैं क्योंकि स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि फैक्टर ऑफ जेलेसी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा ट्राई कर सकता हूँ। तो वो फैक्टर जो है आपको लगे, जिस समय लगे, जिस चीज में लगे, वो फैक्टर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अदरवाइज आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं क्रिकेट भी अच्छा खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन भी बहुत अच्छा करता हूँ, मैं साइकिलिंग भी अच्छा करता हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा करता हूँ, मैं गाने भी अच्छे गाता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इतना यदि देखेंगे तो कंफ्यूजन के पॉन्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी सर हम मौका नहीं गंवाएंगे टी टॉक के मंच पर। हमने ये भी सुना है आप बहुत अच्छे से गुनगुनाते हो। इस एपिसोड के बाद में हम जरूर से, हमारा टी टॉक टैलेंट का जो है एम्यूटर सिंगर्स का है, तो हम हमारे दर्शकों जितने आपके एपिसोड्स देख रहे हैं, तो उन्होंने ज्ञान तो ले लिया है, ज्ञान के साथ में खुश कैसा रहना, लाइफ को कैसा एंजॉय करना है। जैसा आपका तबला का है, सिंगिंग का शौक है, तो आप जरूर हमारे दर्शक के साथ में साझा करिएगा। सो वी हैड Professor of Happiness, Dr. Nitin Joshi on T-Talk. We had a series of episodes with him. I'm sure it was an inspiration journey of Dr. Nitin Joshi, a career design coach. If you like this episode, please go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel, and also go to T-Talk Talent Show. If you want to listen to him for his singing, which is his passion, and also as an amateur singer, just for happiness or for enjoy he sings, but बहुत सुरीली आवाज है. Please do catch up with him. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks, sir.